लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सैन ने जो कि ड्रैगन को पकड़ते हुए हवा में उड़ गया था। ड्रैगन भी सभी के सामने से उड़ता हुआ सैन को लेके आगे बढ़ रहा होता है। तभी सैन ड्रैगन को देखते हुए कहता है, एक ड्रैगन गॉड के करीबों में से ये एक है। ये ड्रैगन इतने रेयर होते हैं कि एक इंसान भी अपने लाइफ में कभी देखा नहीं होगा। ये एक एशियन ड्रैगन है जो कि जिस इनके पास कभी इंसान पहुंच नहीं पाए, और मैं भाग्यशाली हूँ जो कि मैं ऐसे जीव को देख रहा हूँ। लेकिन क्यों ये उन लोगों के ऊपर से सीधा उड़ता हुआ क्यों जा रहा है? इसे मैं उन लोगों से बचाना चाहता था। तभी प्रिंसेस एरिन ऊपर की तरफ ध्यान से देखते हुए कहती है, सैन। तभी एम्पायर कहते हैं, एक ड्रैगन लेकिन विलियस, तुम्हारा सन ड्रैगन को पकड़ते हुए हवा में क्यों उड़ रहा है? तभी ड्यूक अपने मन में कहते हैं, सैन तुम क्या करने की सोच रहे हो? क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? तभी हम सैन को देखते हैं जो कि ड्रैगन के साथ हवा में उड़ते हुए कहता है, डैम इट, मैं ड्रैगन का ब्लड पीने के बाद इसे खत्म करने के बारे में योजना बना रहा था। कौन जानता था कि चीजें इतनी जल्दी से बदल जाएगी। तभी एक जोर का धमाका होता है। हमें पार्श के बारे में बताया जाता है जो कि फर्स्ट टाइम ड्रैगन वहां से अपेयर हुआ था, और सैन ने उसको देखते हुए कहा था, एक डिविल ड्रैगन। तभी कैरम कहती है, क्या हम इसे मारने जा रहे हैं? तभी सैन कहता है, नहीं, हम इसे कंज्यूम करते हुए हम इसे खा लेंगे। तभी हम देखते हैं पूरी डीमन आर्मी को जो कि सैन की तरफ बढ़ रहे होते। तभी कैरम गुस्से में कहती है, तुम सभी मेरे सामने एक चिकन पीस की तरह ही हो जिससे मैं फ्राई करके खा सकती हूँ। मेरे सामने से जल्द से जल्द दूर हो जाइए, गेट लॉस हो जाए यहाँ से, और तुम्हारे लिए ये टाइम सही नहीं है। तभी कैरम ये सब बोलते हुए एक मिस्टीरियस मंत्र पढ़ते हुए कहती है, मिस्टीरियस ब्लेड फॉगी टेम्पेस्ट। ये बोलते हुए पूरी डीमन आर्मी में स्लैश लगाते हुए आगे बढ़ जाती है। एक हीरो लैंडिंग करते हुए ड्रैगन के सामने आके खड़े हो जाती है। तभी कैरम कहती है, हाँ, ये निश्चित रूप से पूरी तरह से विकसित नहीं दिख रहा है, इसे अभी भी बढ़ने की जरूरत है। तभी ड्रैगन कैरम को ऐसे सामने देखते हुए अपने मुंह से एक लाइट बीम छोड़ने लगता है। तभी कैरम ड्रैगन की लाइटिंग या अटैक को देखते हुए कहती है, ओ ये लाइटिंग। ये बोलते ही वो कैरम को जाके अटैक लगता है। तभी एक धमाका होता है, धूम। तभी कैरम गुस्से में उठे हुए कहती है, तुम्हारे पास कुछ मैनर नहीं है, तुमने मेरे मुंह पे थूकने की हिम्मत कैसे की? अभी तो हम मिले हैं और इसका रिपे मैं जरूर दूंगी। ये बोलते हुए ड्रैगन के स्पेस पे और उसके आग को एक डैमेज करते हुए आगे निकल जाती है। तभी हम देखते हैं ड्रैगन को ड्रैगन की आगों से खून निकलने लगता है। ड्रैगन भी बहुत गुस्से में आ जाता है और सीधा ही कैरम के पीछे पड़ जाता है। कैरम भी ये देखते घबरा जाती है और देखते हैं ड्रैगन को जो कि अपने शार्प वाले पूंछ को लेते हुए कैरम के ऊपर अटैक कर देती है। जैसे ही वो पूंछ से कैरम को लगने वाली होती है, कैरम जल्दी से उसे डॉज करते हुए कैरम एक मंत्र पढ़ते हुए कहती है, मिस्टीरियस ब्लेड 8 फ्लोटिंग पेटल्स। ये बोलते हुए कैरम ड्रैगन के ऊपर स्लाइस लगाते हुए आगे बढ़ जाती है और ड्रैगन एक जोरदार जमीन पे गिरता है। तभी कैरम जमीन में आते हुए कहती है, ओह मेरा कंधा अभी दुख रहा है, लगता है मैं कुछ जल्दी ही ड्रैगन पर अटैक कर दी थी। तभी हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि गिरने के बाद फिर से उठ चुका था और गुस्से से कैरम की तरफ देख रहा होता है। कैरम भी देखती है कि ड्रैगन उठ चुका है और अपने स्वाद लेते हुए अपनी रेडी पोजीशन में खड़े हो जाती है और कहती है, अभी इसे फिनिशिंग टच देते हुए इसे खत्म यहीं कर देना होगा। तभी हम देखते हैं ड्रैगन को जो कि हवा में जूम करते हुए हवा में उड़ जाता है। तभी कैरम कहती है, इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। स्वॉर्ड को रेडी करते हुए ये बोल ही रही होती। तभी हम देखते हैं ड्रैगन को जो कि पीछे मुड़ते हुए भागने लगता है। कैरम शॉक होते हुए कहती है, क्या एक बेकार सा ड्रैगन एक लिजार्ड के जैसे रंग बदलते हुए भाग रहा है यहाँ से? तुम भाग रहे हो, तुम्हें इतनी आसानी से मैं भागने नहीं दूंगी, रुक जाओ वहीं। ये बोलते हुए कैरम भी ड्रैगन को उड़ते हुए पकड़ लेती है। तभी सैन ड्रैगन को पकड़ते हुए कहता है, मुझे लगा कि ये सच होने के लिए बहुत अच्छा था। सैन नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, फिर अब इस गंदगी को अब कैसे साफ करूँ? सैन यही सब सोच रहा होता है। तभी कैरम की आवाज आती है। कैरम चिढ़ते हुए सैन से कहती है, क्या तुम कर रहे हो? तुमने मुझे अचानक से क्यों रोक दिया? तभी सैन भी चिढ़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें क्या लगता है तुम नीचे की तरफ नहीं देख रहे हो उन लोगों की तरफ? तभी कैरम चिढ़ते हुए कहती है, क्या उनके बारे में? क्या तुमने तो मुझे बाहर निकाल दिया, खत्म करो इस काम को। तभी सैन कैरम पे चिल्लाते हुए कहता है, इतने सारे लोगों की मौजूदगी पे मैं अपना मैजिकल स्वॉर्ड यूज नहीं कर सकता हूँ, वे सब मुझे खंबे में बांध कर जला देंगे। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? कैरम भी सैन पर भड़कते हुए कहती है, क्या आप क्या करने की सोच रहे हो? तुम हमेशा के लिए यहाँ चिपकने का इरादा है क्या? सैन भी चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है, मैं कुछ सोच रहा हूँ। तभी हम ड्यूक को देखते हैं जो कि लेवल 8 स्टार का फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। तभी सैन की नजर अपने फादर के ऊपर पड़ती है। तभी सैन कहता है, क्या ये तो ये लेवल 8 स्टार का स्पेल है। तभी हम ड्यूक को देखते हैं जो ऊपर की तरफ ड्रैगन की तरफ देख रहे होते हैं। तभी सैन कहता है, ये तो हवेली फ्लाई स्वॉर्ड है जो कि हमारे ऊपर ये इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और ये जानते हुए भी उनका सन ड्रैगन के ऊपर साथ में उड़ रहा है। तभी सैन रोते हुए कहता है, तो लोग क्यों इन्हें गार्डियन ऑफ द कंटिनेंट कहते हैं? तभी हम ड्यूक को देखते हैं जो कि पूरी स्वॉर्ड का ऑर्डर देते हुए अटैक ड्रैगन की तरफ इशारा करते हुए उसे भेज देते हैं। तभी हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि गुर्राते हुए उस जगह से मूव करते हुए स्वॉर्ड से बचते हुए यहाँ वहाँ मूव करते हुए भाग रहा होता है। सैन भी अपना मुंह बनाते हुए कहता है, ये बहुत अच्छा मूव था ड्रैगन। तभी ड्रैगन स्वॉर्ड से बचते हुए सैन को लेकर बहुत दूर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं एक स्वॉर्ड तेजी से ड्रैगन की तरफ बढ़ रही होती है। सैन चिल्लाते हुए कहता है, तभी सैन घबराते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि अब ड्रैगन ये इसे डॉज कर पाएगा। सैन ये बोलते ही ड्रैगन पे आके वो स्वॉर्ड लग जाती है। तभी सैन ड्रैगन को छोड़ते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने अभी एक स्वादिष्ट चीज खो दी। ये बोलते हुए अपने दोनों हाथों को कानों पे रखते हुए नीचे की तरफ गिरने लगता है तेजी से। तभी कैरम बाहर निकलते हुए गुस्से से कहती है, तुम क्या करने की सोच रहे हो? तुम मोड़ क्यों नहीं रहो? तुम नीचे जाते हुए ग्राउंड फ्लोर को एक अच्छा सा किस देने की सोच रहे हो क्या?
तभी सैन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं मिस्टीरियस टेक्निक यूज करता हूँ तो ये लोग मुझे पकड़ के एक स्टिक में बांधते हुए जला देंगे। कैरम गुस्से से कहती है ओ तुम अभी मरने वाले हो अभी। तभी सैन कहता है मुझे नहीं पता, मैं सोच सोच के थक चुका हूँ। तभी सैन की नजर नीचे लाल रिवर की तरफ जाती है। सैन कहता है अरे शायद से मुझे मरना ही ना पड़े। तभी कैरम कहती है अरे मास्टर तुम नीचे गिरने के बारे में क्या इसे सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो। तभी सैन उस लाल रिवर देखते हुए हंसते हुए उस पे डुबकी लगा देता है। कैरम भी चिल्लाते हुए कहती है नो। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एक पर्सन को जो कि ड्रैगन को देखते हुए कहता है तो यहाँ एक डेविल ड्रैगन है, इसका दिखना एक रियर साइन है। तभी सेकंड पर्सन कहता है सर ये ड्रैगन तो अभी यंग लग रहा है और शायद से ये अपना रास्ता भूल गया होगा और अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ रही होगी। तभी जो पहला पर्सन होता है वो कहता है वहाँ पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोस्टर होना चाहिए। तभी सेकंड पर्सन कहते हैं सर उस बॉर्डर पर इंसान लोग भी रहते हैं। तभी पहला पर्सन देखते हुए कहता है क्या क्या इंसान लोग। फिर कहता है ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे कि ड्रैगन इंसानों से हार जाए। तभी सेकंड पर्सन के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो। सेकंड पर्सन पूछता है क्या हो गया है सर, आप क्या सोच रहे हैं, आप किस बातों से परेशान है। तभी पहला पर्सन कहता है मुझे उस जगह पे स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हो रहा है, वो भी अजीब तरह का फेमिलर। तभी सेकंड पर्सन कहता है ऐसी बात है तो अगर आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। हालांकि इतना सुनते ही पहला पर्सन सेकंड पर्सन को देखते हुए अपना विंग खोल लेता। तभी सेकंड पर्सन अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है आपको बैरियर के कारण अपनी नजर में आने वाली किसी भी चीजों को बुझने से बचाना चाहिए। तभी फर्स्ट पर्सन कहता है और हवा में उड़ते हुए कहता है ठीक है मैं अभी वापस आ जाऊंगा, परेशान मत हो, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है ब्लड से भरी हुई नदी को जिसमें से बबल निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं सैन को जो उस ब्लड में से बाहर निकलते हुए अपनी सांस लेने लगता है। तभी सैन उस जगह से बाहर निकलते हुए एक दीवार मदद से टेका लगाते हुए कहता है उफ मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। फिर कैरम को आवाज लगाते हुए कहता है कैरम क्या तुम अभी भी जिंदा हो। तभी कैरम चिढ़ते हुए गुस्से से कहती है अभी तुम मुझसे बात मत करो, मैं तुम्हें मारने का सबसे बेस्ट तरीका सोच रही हूँ। तभी सैन कैरम से कहता है तुम चिंता मत करो, जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो मैं नहा लूंगा। तभी कैरम सैन से चिढ़ते हुए कहती है ओह तो तुम वापस जाने की सोच रहे हो, बेहतर होगा कि तुम सावधान हो जाओ, अभी हम डीमन वर्ल्ड के प्लेस में आ चुके हैं। तभी सैन ये सब सुनते ही कहता है इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी से मैं हाई लेवल के मोस्टर से मैं लड़ने जा रहा हूँ। तभी वो पर्सन उड़ते हुए यहाँ आते हुए कहता है मुझे पता था कि ये कुछ दिलचस्प होगा करके, और चलते हुए एक ऊंचाई पे आके खड़े हो जाते हैं। तभी सैन कहता है, तभी सैन शौक होते हुए कहता है मैं उस आवाज को पहचानता हूँ। तभी वो पहला पर्सन उड़ते हुए यहाँ आ चुका था, वो कहता है तो फिर तुम यहाँ हो। तभी सैन कहता है ये एक ऐसी आवाज़ है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। तभी वो पहला पर्सन ऊपर से आवाज़ देते हुए कहता है क्या तुम एक इंसान हो। और गाइस हमें पता चलता है कि इसका नाम वल्करीन द डीमन किंग है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।